पूरे जिले के स्पेशल एजुकेटर यहाँ पर आज अपना वो कर रहे हैं। सर, जैसा हम लोग हमेशा परंपरा के अनुसार अपना कोई भी कार्यक्रम माँ सरस्वती का पूजन अर्चन और दीप प्रज्वलन कर करते हैं, तो आपसे सादर अनुरोध है माँ सरस्वती का पूजन और एक बार फिर इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के द्वारा दीप और ज्योति नमोस्तुते। दीप जो सभी अंधकारों को नष्ट करता है, वो किसी भी प्रकार के हो, हम लोग इसीलिए दीप को प्रज्वलित करते हैं कि वो सारी जो निगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोग हमारे माननीय मंत्री जी से परिचित ही हैं, क्योंकि हर जगह हर समय कोई भी कैसे भी आमंत्रित करता है, कभी भी अगर उनके पास समय है तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। इतने सरल और सहज हैं हमारे माननीय मंत्री जी। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए और इस कार्यक्रम की एक संक्षिप्त रूपरेखा के लिए जिला समन्वयक श्री प्रमोद गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री गुरु जी, उनके साथ आए हुए हमारे जितने भी अतिथि हैं, मीडिया से जो भी पत्रकार बंधु हैं, सुदूर क्षेत्रों से आए हुए यहाँ अभिभावकगण हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी, यह हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि जनपद स्तर के शिविर हर वर्ष हम तीन आयोजित करते हैं, जो अन्य विकास क्षेत्रों में भी होते हैं, लेकिन एक जनपद स्तर पर इस शिविर को माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जरूर कराते हैं। उसका कारण ये है कि बहुत से ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर आवागमन की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है, जिन लोगों को दिक्कत होती है। जैसे अगर हम पिस्मा करते हैं तो एलिया है, परसेंडी है, पिसामा है, यहाँ के बच्चों को जाने में दिक्कत होती है। लेकिन सीतापुर में लास्ट में कैंप करने का औचित्य केवल इतना होता है कि कहीं का बच्चा अगर छूटा है और वो सीतापुर आ जाता है तो उसको सामान मिल जाए, उस सामान से वंचित ना रहे। और ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री जी अगर जिले में उपलब्ध हैं या लखनऊ तक उपलब्ध हैं, तो हमारे कार्यक्रम में इन बच्चों के लिए वो हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं और वो आते जरूर हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। वर्तमान सरकार में आपके मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो भी यहाँ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आप अधिकांश कोशिश आपकी ये होती है कि वह सारी योजनाएं जो कि सरकार में बड़े स्तर पर होती थी, वो सब आप धीरे धीरे सीतापुर भी ला रहे हैं। यह भी एक हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि जो हमारे इस प्रांगण में बच्चे बैठे हुए हैं,
ये बच्चे एलिया, परसेडी, पिसामा, महोली, खैराबाद, नगर क्षेत्र सीतापुर, कसमंडा, सिधौली, गुंदलामाव, मछरेटा, यहाँ के बच्चे हैं। और इससे पहले कल वाले दिन एक कैंप हमारा मिश्रिक में हुआ था, जिसमें माननीय विधायक जी वहाँ मौजूद रहे, आदरणीय श्री रामकृष्ण भार्गव जी। उन्होंने वहाँ भी पिसामा के बच्चे, मोहली के बच्चे, गुंदलामाव, मछरेटा के बच्चे जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए थे बच्चे, हमने उनको वहाँ से सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराया। और यहाँ के बच्चे, यहाँ से इनको लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें आज 30 ट्राईसाइकिल, 60 व्हील चेयर, 8 क्रचेस यानी बैसाखी, 3 रोलेटर, 24 सीपी चेयर, 120 टीएलएम किट, 150 कान की मशीनें, 11 जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनकी किट, 8 ऐसे बच्चे नेत्रहीन हैं जिनको सुगम्य केन, जिसको एक सेंसर बेस टेक्नोलॉजी की एक केन है, जिसमें सामने अगर कोई व्यक्ति है तो वो केन बता देती है कि सामने कोई चीज़ है जिससे बच्चा टकरा ना जाए। ऐसी कुल मिला के 414 बच्चों को, 414 सामान यहाँ 300 बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये सब आपके मार्गदर्शन में हम लोग शिक्षा विभाग इसको पूर्व से करता आया है और आगे भी करता रहेगा। साथ ही आपको अवगत करा रहे हैं कि इतने वर्षों से हमारे बीच में इन बच्चों को पढ़ाने के कुछ अध्यापक गण ही हैं और पिछले विगत 20 वर्षों से 25 वर्षों से वो कार्य कर रहे थे। वर्तमान सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको रेगुलर करने की भी प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसका भी श्रेय जो है वो इस सरकार को और हमारे जनप्रतिनिधियों को जाता है, आपको जाता है कि इस सरकार में उन लोगों को स्थायी नौकरी मिलने जा रही है। साथ साथ जो दिव्यांग बालिका है और उसका सर्टिफिकेट बना हुआ है, प्रमाण पत्र बना हुआ है, ऐसी दिव्यांग बालिकाएं आसानी से स्कूल चली जाएं। सरकार 1200 रुपए जो उनको यूनिफॉर्म का पैसा उनके खाते में भेजती है, उसके अलावा 2000 रुपया साल का अलग से उनके खाते में हम लोग भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि वो पैसा उनके जो दिव्यांग बालिकाएं हैं उनकी सुविधा के लिए रहे। किसी भी प्रकार की दिव्यांग, कोई भी दिव्यांगता उसको हो, चाहे सुन ना पाती हो, बोल ना पाती हो, चल ना पाती हो, देख ना पाती हो, उसके लिए भी 2000 रुपया उसके खाते में, जैसे कि डीबीटी 1200 रुपया जाता है वैसे ही 2000 रुपया अलग से शिक्षा विभाग उसको भेज रहा है। ऐसे दिव्यांग बच्चे, चाहे बालक हो या बालिका हो, जो बिना किसी सहारे के, यानी किसी मैन पावर के बिना सहारे के, अगर वो सामान के साथ चला जा रहा है, व्हील चेयर ट्राईसाइकिल के साथ, तो नहीं, लेकिन अगर वो व्यक्ति उसको लेकर जा रहा है स्कूल, तो ऐसे व्यक्ति के सहारे के लिए हम लोग एस्कॉर्ट अलाउंस के रूप में शिक्षा विभाग 6000 रुपया साल उनके अभिभावक के खाते में सीधे भेज रहा है, ताकि उसके गार्जियन को यह ना लगे, अभिभावक को ना लगे कि हम अपना काम धंधा छोड़कर बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हमारा थोड़ा नुकसान हो रहा महीने में, तो उसकी कुछ भरपाई उसको हो सके, बच्चा भी पढ़े और 6000 रुपया साल में उसके खाते में भी उसको मिले। और हम पिछली साल भी भेजा था, इस साल भी उनको भेज रहे हैं। बहुत से बच्चों का पैसा पहुंच गया है, बहुत से बच्चों का पैसा पहुंचेगा। ये सारी जितनी भी योजनाएं हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये की जा रही हैं और इनका श्रेय भी इस सरकार को और जनप्रतिनिधियों को जाता है, जिनके द्वारा हम लोग ये कर रहे हैं। ज़्यादा हम अपनी बात को बहुत विस्तार में नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिनकी प्रतीक्षा में थे वो हम लोगों के बीच में हैं और हम चाहेंगे कि वो अपने आशीर्वाद स्वरूप आप लोगों को कुछ जो सरकार आपके लिए कर रही है या जो व्यवस्थाएं हैं उनके संबंध में वो आपको कुछ अवगत कराएंगे। तो हम अनुरोध करेंगे माननीय राज्य मंत्री सर से
कि इतनी ही हमें अपनी बात कहनी थी और बाकी आगे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद जिला समन्वयक महोदय। ये कार्यक्रम किस लिए हो रहा है, विस्तृत रूप से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई आपके द्वारा। अब मैं बहुत आदर के साथ माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा उनके आशीर्वचन के लिए और हम सभी को प्रेरणा प्रदान करने के लिए। हेलो सर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। लड़की ना मिल पा रही है, देखो वो कहते हैं मन डाल ले उनका दुख है ना कराए तो भारत माता की, भारत माता की। आज ये काशीराम कॉलोनी में कंपोजिट विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए जो हमारे माननीय मीडिया मित्रों और पहले बच्चों सभी को स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकार की योजना जो भी हो, अभी हमारे उद्बोधन में हमारे गुप्ता जी ने जो बताया, और 2017 से जो अपने उत्तर प्रदेश माननीय योगी महाराज की नेतृत्व में सरकार बनी, इससे पहले जो सरकार हुआ करती थी तो जो योजना बनती थी वो धरातल पे उतारने का काम कोई नहीं करता था। जब से माननीय योगी महाराज की नेतृत्व में सरकार आई, जो भी योजना बनती है, चाहे दिव्यांग के लिए हो, चाहे कॉलोनी के लिए हो, चाहे किसी कोई योजना धरातल उतारने का काम सरकार के माध्यम से, हमारे अधिकारी के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से आज योजना धरातल पर उतरती है। आज माननीय योगी महाराज की नेतृत्व में लगभग 8.5 साल हो गए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल लगभग हो गए। जो सेंटर से गवर्नमेंट की योजना बनती वो भी धरातल में उतरती है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पहले की सरकार में क्या था, आज क्या दिखता है। अगर हम कॉलोनी अगर ऊपर देते हैं तो कॉलोनी अगर पैसा जाता है तो सीधे आपके खाते में जाता है, ऐसा है नहीं। अगर आपको गल्ला मिलता है तो आपको पूरा पूरा मिलता है, ये नहीं क्योंकि कहता है कि बीच वाले बांट खा जाए। एक छोटी सी मिसाल अभी बता दें, जिसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी महाराज के नेतृत्व में, इस पे सभी लोग जानते होंगे। एक छोटी दुकान पे लोग जो है, पान की दुकान पे लोग माचिस को बांध के रखते थे और परचून दुकान पे पेन बांध के रखते थे। और फुटपाथ की जो होती है वह ठेला जो लगाते थे वो अपना घर लेके चले जाते थे, जो 2017 के पहले। लेकिन जब से माननीय योगी महाराज की सरकार आई है, क्योंकि ना माचिस को बांधता है, ना कोई पिन बांधता है, ना फुटपाथ पर जो ठेला जो खड़ा होता है उसको ढक करके लोग घर चले जाते हैं। ये सरकार का माननीय योगी महाराज की नेतृत्व है। पहले तो ऐसे खड़ा कर देते, अगर करीब छुप जाओ तो उठा ले जाते थे, है ना। आज देखिए चौराहे पे अगर देखिए छिल्ली बांध के फल वगैरह ठेला है, लोग बांध के इसे छोड़ के घर चले जाते हैं और सुबह गल्ला होकर फिर छिल्ली खोल के दुकान फिर लग जाती है। माननीय योगी महाराज की सहयोग से, ये सहयोग से हमारी माताएं बहनें जितनी हैं, आज डर खत्म हो गया कि 9 बजे 10 बजे या 8 बजे कोई दावत खा के कोई निकलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन हमारी माताएं बहनें आज जो है दावत 12 बजे रात को खा के और डर के भी खत्म हो के अपने घर चली जाती है। यह माननीय योगी महाराज की नेतृत्व में सरकार, डरने की कोई बात नहीं। महाराज जो कहते हैं करते, अगर कहते सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास, तो वो करते कहते भी है तो करते भी है, किसी का भेदभाव नहीं करते। अगर आपके स्कीम में आई, पहले तो साइकिल लोग जो है दिव्यांग लोगों के लिए अगर कोई योजना बनती थी तो लोग पर्चा बनाने में पैसा भी खा जाते थे और साइकिल देने में कि पैसा भी 500 तो 1000 रुपये खाते थे, नहीं खाते थे।
लेकिन आपके जो नेतृत्व में माननीय योगी महाराज के नेतृत्व में सरकार चल रही, आपको जो ये मिल रही जो भी योजना के माध्यम से कोई पैसा पड़ा, सरकार जनता के द्वार जाती है। जनता पहले क्या, जनता जो है सरकार के पास जाती थी, अधिकारी के पास चक्कर लगाती थी। आज सरकार भी चक्कर आप पे लगाती है जनता, और हमारे अधिकारी भी आपके चक्कर लगाते हैं कि आपका ऑनलाइन भी करने का काम करते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनके माध्यम से सरकार का जो गुडविल बढ़ी है ये हमारे अधिकारी के माध्यम से है। तो सरकार की योजना जो बनती है वो आपको दिखता है। तो यही है माननीय मोदी जी की सोच, माननीय योगी महाराज की सोच। इसलिए सोच उनकी अच्छी है, ये गरीब परिवार से आते हैं, ऐसा तो है। अगर योगी महाराज की अगर कहते हैं और माननीय मोदी जी जो कहते हैं तो जनता के लिए वो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता जो है हमारी, ये मेरा परिवार है। और योगी महाराज भी कहते हैं हमारी 25 करोड़ जनता मेरा ये परिवार है, ये अपना परिवार तरीके से मानते हैं। इसलिए जो भी योजना लगाते धरातल पे। अभी राज्य कहते थे जब गुरु जी को बुलाता हूँ मैं आ जाता हूँ, लेकिन मजबूरी नहीं, मेरा अधिकार नहीं, मेरा कर्म है कि अब आपकी सेवा करने के लिए मैं आता हूँ, क्योंकि मेरा कोई उतना उद्धार नहीं है। क्योंकि जो सरकार जो है आपके साथ है, जनता के द्वार है, तो यही है वे मेरा आपसे चर्चा भी हो जाती है, आपसे जो है मुलाकात भी हो जाती है इसी माध्यम से। क्योंकि आपने जो हमको सहयोग दे के और सीतापुर से 146 विधानसभा से भेजा है, 146 विधानसभा भेजा है इस मंदिर पे, जिस मंदिर पे लोग पहुंच नहीं पाते। आपका तो भगवान कुल है, इसके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारे जनपद में ये सब हमारे जो जितने यहाँ प्रकार हमारे बैठे हुए पंडाल के नीचे लगभग 12 ब्लॉक से लोग आए हुए हैं, तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं माननीय योगी महाराज को, माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो भी योजना लगाते हैं धरातल को उतारने का काम अधिकारी के माध्यम से और मंत्री के माध्यम से और विधायक के माध्यम से आप तक पहुँचती है। इसके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैं कह रहा था, आप लोगों ने सुना भी वैसा ही होगा। इतनी सरलता और सहजता के साथ अपनी बातों को कह देना और स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा दिल इसके लिए चाहिए होता है। तो हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं।